डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। टेलर सीरीज के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर चुके हैं। ये वीडियो आपको भेजा भी जा चुका है। अब लॉरेंट सीरीज की हम बात करते हैं। तो लॉरेंट सीरीज क्या है पहले वो जाने। कहा जा रहा है इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन द एनुलस बिटवीन टू concentric circles C1 and C2 with center at the point Z equals A and their radii R1 and R2 where R1 is greater than R2 respectively, then at any point Z of the annulus function fz can be written as sigma n equals 0 to infinity an z minus a to the power n plus sigma n equals 1 to infinity bn z minus a to the power minus n, where an is 1 upon 2 pi I integral taken over outer circle C1 f omega upon omega minus a to the power n plus 1 d omega, and bn is 1 upon 2 pi I इंटीग्रल टेकन ओवर C2 f ओमेगा अपान ओमेगा माइनस ए टू द पावर माइनस n प्लस 1 इंटू टी ओमेगा। आपसे कहा गया कि जो फंक्शन एफ जेड है दैट इज एनालिटिक विद इन द टू कंसेंट्रिक सर्किल्स सेंटर एट द पॉइंट जेड इक्वल से। तो जेड इक्वल से एक पॉइंट लिया, इस पर एक सर्किल ड्रा कर दिया C2 जिसका रेडियस कहा R2 है, और दूसरा सर्किट ड्रा कर दिया गया C1 जिसका रेडियस कहा गया कैपिटल R1 है। स्टेटमेंट में कहा गया R1 इज ग्रेटर देन R2, और देखेंगे दोनों ही सर्किल एक ही पॉइंट पर सेंट्रलाइज है Z इक्वल्स A। अब इससे जो एनुलस रिंग शेप रीजन जो फॉर्म हुआ है उसमें यदि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट Z लाई कर रहा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू एफ जेड दैट कैन बी गिवन बाई लॉरेंट सीरीज, and that is fz equals sigma n equals 0 to infinity an z minus a to the power n plus sigma n equals 1 to infinity bn into z minus a to the power minus n, where an equals 1 upon 2 pi I integral taken over C1 f omega upon omega minus a to the power n plus 1 d omega, and bn is 1 upon 2 pi integral taken over C2 f omega upon omega minus a to the power minus n plus 1 into d omega। अब इस पर एक क्वेश्चन तो हम लोग वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है शो दैट इफ ई टू दी पावर c बाई 2 इन ब्रैकेट z माइनस 1 बाई जेड इक्वल सिग्मा n इक्वल्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट a n इंटू जेड टू दी पावर n, वेयर a n इक्वल्स 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कास n थीटा माइनस सी साइन थीटा डी थीटा, ये आपको दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है इसके बिहाफ पर आप प्रूव करके ये चीज़ दिखाइए। तो आप जब देखेंगे प्रॉब्लम से तो यहाँ एफ जेड इक्वल्स जो आपको दिया गया है वह है आपका एफ जेड इक्वल्स ई टू दी पावर c बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड। अब इसको जब आप देखेंगे तो z इक्वल्स 0, अगर एफ जेड में z की जगह z इक्वल्स 0 रखा जाए तो एफ जीरो इक्वल्स ई टू द पावर इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट होगा। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल्स 0, और यू मे से फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट z इक्वल्स 0 एंड z इक्वल्स इनफाइनाइट। इट मीन्स फंक्शन इज एनालिटिक in the region small r is less than mod z is less than capital R, where small r is small and capital R is large। तो कहा तो इस कंडीशन में इसका मतलब यह दिया गया फंक्शन लॉरेंट सीरीज की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि एनुलस में फंक्शन एनालिटिक है। तो अगर एनुलस में फंक्शन एनालिटिक है तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए हम लॉरेंट सीरीज का यूज करेंगे। तो लॉरेंट सीरीज लिखा गया एफ जेड इक्वल सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर n प्लस सिग्मा एन इक्वल्स 1 टू इन्फाइनाइट बी एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस n। चूंकि सर्किल का सेंटर हम लोगों ने ओरिजिन मान रखा है, जेड इक्वल 0 पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो जो फार्मूला आपको बताएगा तो वहाँ ए की जगह 0 रख दिया गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे ए एन क्या होगा
1/2 पाई आई इंटीग्रल टेकन ओवर सर्किल सी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, से इट इज इक्वेशन 2। एंड बी एन इक्वल्स हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल टेकन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर -n प्लस 1 इंटू डी जेड। और में राइट, अगर हम ए एन में n की जगह -n रख दें या बी एन में n की जगह -n रख दें तो देखेंगे b -n ए एन के बराबर हो जाएगा, और अगर n में ए एन में n की जगह -n रख दें तो देखेंगे बी एन ए -n के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लोग लिख दिया बी एन इक्वल्स ए -n, से इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब कहा नाउ ए एन कैलकुलेट किया जाए अननोन कोफिशिएंट, ए एन इक्वल्स हो गया 1/2 पाई आई इंटीग्रल टेकन ओवर सी ई टू दी पावर एफ जेड आपको दिया गया, एफ जेड की वैल्यू रख दिया गया ई टू दी पावर सी बाई 2 जेड -1 बाई जेड अपॉन जेड टू दी पावर n प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, वेयर सी का सी इज ए यूनिट सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1 यूनिट, ये कहा दिया गया। कहा गया तो अब कहा तो ए एन इक्वल्स हो गया 1/2 पाई आई इंटीग्रल जेड, अगर यूनिट रेडियस का सर्किल तो जेड इक्वल्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले का, तो जेड इक्वल्स ई टू दी पावर आई थीटा, तो 1/z मतलब 1/e टू दी पावर आई थीटा, उसको हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपान, क्योंकि जेड इक्वल्स ई टू दी पावर आई थीटा रखते हैं, यहाँ पावर n प्लस 1 है तो इसको लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई n प्लस 1 थीटा। और अगर जेड इक्वल्स ई टू दी पावर आई थीटा ले रहे हैं तो डी जेड इक्वल डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा, ये हो गया। का अब यह क्या हो गया 1/2 पाई आई इंटीग्रल 0 टू पाई 2 पाई ई टू दी पावर सी बाई 2, और यूलर्स थ्योरम से हम जानते हैं कि ई टू दी पावर आई थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू दी पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, इस माइनस के कारण वह माइनस प्लस में बदल जाएगा, अपॉन ई टू दी पावर आई एन प्लस 1 थीटा को अगर हम सेपरेट करें तो लिख सकते हैं ई टू दी पावर आई एन थीटा इंटू ई टू दी पावर आई इंटू थीटा, तो ये लिख दिया। और डी जेड इक्वल्स हो जाएगा आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा, तो ई टू दी पावर आई थीटा ई टू दी पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, इस आई से ये जो बाहर आई लिखा हुआ है ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ई टू दी पावर आई सी साइन थीटा, बिकॉज आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आई सी साइन थीटा, और फिर क्या बचा ई टू दी पावर आई एन थीटा, इसको जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा हो गया। अब इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ई टू दी पावर आई, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगे, सी साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा हो गया, तो हो गया 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई ई टू दी पावर आई थीटा। अगर इस पूरे को हम थीटा बोलें, इस पूरे को थीटा बोलें तो उस कंडीशन में इसका मतलब हो गया कि ई टू दी पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ थीटा की जगह क्या है सी साइन थीटा माइनस एन थीटा, सी साइन थीटा माइनस एन थीटा। अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं, तो सेपरेट करेंगे तो देखेंगे हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कॉस ऑफ सी साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा प्लस i/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई साइन इन ब्रैकेट सी साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा। अब देखेंगे पहला इंटीग्रल तो ऐसा सच रहने दिया, दूसरा इंटीग्रल राइट हैंड साइड का सेकंड इंटीग्रल वैनिश कर रहा है, क्यों? प्रॉपर्टी आपको बताई गई, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज किया गया, बताया साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए यह रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये बच्चा इट मीन्स ए एन इक्वल्स हमको कुल मिला के मिला 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कॉस ऑफ सी साइन थीटा माइनस एन थीटा डी थीटा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। और बी एन इक्वल्स आप पहले ही कह चुके हैं ए माइनस एन। अब ए एन और बी एन को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं और एफ जेड की जगह लिखते हैं ई टू दी पावर सी बाई 2 इन ब्रैकेट जेड माइनस 1 बाई जेड, जो कि आपको एफ जेड दिया गया है। तो ये हो गया सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर एन ऐसे रहेगा, और बी एन की जगह हम लोगों ने लिख दिया बी एन इज इक्वल टू ए माइनस एन इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करें एन इक्वल्स 1 टू इन्फिनिटी रखें तो ए माइनस 1 जेड टू दी पावर माइनस 1 आएगा, प्लस ए माइनस 2 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 2 प्लस ए माइनस 3 इंटू जेड टू दी पावर माइनस 3, इस तरीके से आएगा। तो अब इसको जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल 0 टू इन्फाइनाइट ए एन जेड टू दी पावर एन। इस माइनस को हम लोगों ने यहाँ समेशन में ले लिया, तो एन इक्वल्स हो गया -1 टू माइनस इन्फाइनाइट ए एन इंटू जेड टू दी पावर एन हो गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे ले लिया। अब आपको लग रहा हो कुछ गड़बड़, तो एन इक्वल्स -1 रख के देखिए, जो पहले आ रहा था टर्म वही अब भी आएगा। तो इन दोनों को अब हम समराइज कर सकते हैं, ए एन जेड टू द पावर एन यहाँ है, ए एन जेड टू द पावर यहाँ है, बट यहाँ समेशन 0 टू इन्फाइनाइट है, यहाँ समेशन -1 टू इन्फाइनाइट है। इसका कुल मिलाकर यहाँ नॉन नेगेटिव है और यहाँ
निगेटिव है, तो दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसका मतलब आप हम लिख सकते हैं e⁻c/2 इन ब्रैकेट z-1/z इक्वल्स सिग्मा n इक्वल्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट an इंटू z⁴n, फिर an जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, an इक्वल्स आप कह चुके हैं 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos ऑफ c साइन थीटा माइनस n थीटा डी थीटा। आप ये भी जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होगा, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन भी लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos ऑफ n थीटा माइनस c साइन थीटा डी थीटा। एंड थैंक्स।